खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाजियाबाद के लोनी की, जहां पर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र टीला में शाहबाजपुर के पास पिछले 25 वर्षों से लगातार न्यू आदर्श नाम से देहात शिक्षण संस्थान चल रहा है। आपको बता दें, जहां पर लगातार जिस तरह से शिक्षण संस्थान चल रहे हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसा ही एक मामला अब गाजियाबाद के लोनी टीला क्षेत्र से सामने आया, जहां पर पिछले 25 वर्षों से लगातार जो है एक शिक्षण संस्थान चल रहा है, जिसमें साफ तौर पर तमाम इसका हमारा संवाददाता ने पूरा जायजा लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा पर जोर दे रहे हैं और उनका प्रयास है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का कि गांव-गांव तक, घर घर तक शिक्षा पहुंचे और हर व्यक्ति शिक्षित हो। ऐसे ही एक अलग जगह रहे हैं लोनी देहात क्षेत्र के रहने वाले गांव टीला शाहबाजपुर के अनिल शर्मा, जो लंबे समय से शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, जो न्यू आदर्श ग्रुप अकादमी है उसके माध्यम से शिक्षण। तो बात करते हैं अनिल शर्मा जी। सर, आपकी जो अकादमी है, जो शिक्षण संस्थान की बात करते हैं, तो किस तरह के शिक्षण का है? पहले सभी को नमस्कार। टीले गांव में यहाँ पर न्यू आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल और न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बीएड, डीएलएड, बीकॉम और बीएससी की क्लासेस जो है वो संचालित होती हैं। सर, अभी उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो रिजल्ट आए हैं, कुछ लोगों ने जो टॉपिक किया उनको लेकर के, क्योंकि लॉकडाउन में जो रिजल्ट आया, क्या कहेंगे, किस तरह का जो रिजल्ट रहा? देखिए, शिक्षा के उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं बच्चों के परिश्रम, अध्यापकों के, अभिभावकों के, उनकी मेहनत को मैं भली भांति से जानता हूँ। और जो यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जो लोनी और के आसपास और लोनी के जो रिजल्ट आए हैं बहुत सराहनीय हैं और मैं सभी को, बच्चों को, सभी को इसमें शुभकामनाएं देता हूँ। समझ जी, सबसे पहले हम आपके शिक्षण संस्थान की बात करते हैं। कितने समय से आपके जो शिक्षण संस्थान और देहात की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप काम करते हैं? शिक्षा के कार्य से तो मैं लगभग 28 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और ये लगभग सन 92 के आसपास की बात है। और मेरे सोच में शुरू से ही ये बात रही कि मैं अपने क्षेत्र में एक लोनी क्षेत्र की जो पहचान है, हर आदमी यही प्रयास करता है कि वो अपने क्षेत्र की एक पहचान होनी चाहिए। तो शुरू से ही मेरी एक सोच रही, ये प्रयास रहा कि मैं लोनी क्षेत्र की एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दूं, जिससे कि हमारी पीढ़ी बढ़े, आगे शिक्षित हो, और जब हमारी पीढ़ी शिक्षित होती है तो हमारा क्षेत्र और देश भी विकास होता है। और मैं इसमें संतुष्टि और पूरे उससे कह सकता हूं कि आज हमारा लोनी क्षेत्र जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ करके अपने देश में अपना योगदान दे रहा है और हमारा देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बात करते हैं, आज न्यू आदर्श एक शिक्षा का हब बन चुका है। लगातार तमाम उच्च शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। बड़ा सवाल है कि जिस तरह लोनी क्षेत्र की अगर हम देहात की बात करते हैं, तो शुरुआत के दौर की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की समस्याएं आपको इस क्षेत्र में यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी असुविधाएं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो किस तरह की असुविधाओं का सामना आपने किया? देखिए, मैं शुरू में जब अब से लगभग 25-28 वर्षों की बात करूं तो सबसे पहले तो यही था कि लोगों को जागरूक करना था, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करके कि वो बच्चों को और विशेषकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूलों तक भेजें। तो उस दौर में हमने, और इस स्कूल के जो संस्थापक स्वर्गीय वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, उन्होंने और सभी और क्षेत्र के सहयोग से लेकर के और सभी हर गांव में हमें इस बात का सहयोग मिला। और जब हम हर गांव में पहुंचे तो वहाँ से इसी बात को लेकर के हमारे विचारों को सराहनीय गया, सहयोग दिया गया और हमें उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। हमें हर गांव से पूरे बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए आए और सबसे पहले इस बात की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, आर्थिक परेशानियां आती थी। संस्था की जो मैनेजमेंट थी उसने भरपूर अभिभावकों का सहयोग किया। उसमें जहाँ भी अभिभावक की कोई समस्या आती थी उसको सुना जाता था और उसको सुलझाया जाता था और कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई थी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, पहले भी चर्चा रही थी कि जिस तरह से ऑनलाइन क्लास बच्चों को दी जाती है, मोबाइल पे या लैपटॉप पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों में आंखों की जलन की शिकायत या आंखों में बीमारी की, क्योंकि नजदीक से देखना होता है। तो उसके अलावा अगर विकल्पों की बात की जाए तो क्या विकल्प हो सकते हैं?
अगर इसमें और विकल्पों की बात की जाए तो इसमें हमारे सामने यही विकल्प है कि जो हम प्लानिंग अपने तैयार करते जाते हैं, जो हम अपने वेबसाइट पर उसको अपलोड कर देते हैं उन चीज़ों को, तो अभिभावकों से मैसेज के द्वारा या उनसे वार्ता करके जो जो सिलेबस होता है उसमें जो भी पर्सन घर में शिक्षित है उसके बारे में जानकारी जाता है, तो वो उसमें समय दे करके जो भी पाठ्यक्रम है वो बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं। इससे हम एक परेशानी का जो दौर है उससे हम निकल सकते हैं और बच्चों के सामने जो इस तरीके की आंखों में जलन होना, और बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसका हम समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ युवा आदर्श संस्थान के अनिल शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बच्चे हैं उनको, और पेरेंट्स की अगर बात करें तो अध्यापक और पेरेंट्स मिलकर बच्चों का उद्धार कर सकते हैं। उनको तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, लेकिन सहयोग कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी आवश्यक है, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो पढ़ सके और नोट्स के माध्यम से जो अपना आगामी वर्ष है उसको बचाया जा सकता है और शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है। जय वीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद।